हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ़कीरी नुस्खों में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी समस्या का समाधान करेंगे जो कि क्या बहुत सारे लोगों को ये घेरे रखती है। ठीक है, यानी भगंदर, जिसको बोलते हैं भगंदर। इसके कई नाम है दोस्तों, आप लोग समझे। मैं इसका पूरा निदान बताऊंगा कि किस टाइप से ये सही भी हो सकती है। इसको इंग्लिश में फिस्टुला कहा जाता है। ठीक है, और ये गुदा मार्ग पर देखो, गुदा का जो मार्ग है, हमारे लैट्रिन का रास्ता गुदा मार्ग। ठीक है, गुदा मार्ग पर क्या है, एक फोड़ा हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, फोड़ा। और वो फोड़ा सही होता है, फिर बंद हो जाता, सही हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फिस्टुला इनसो। क्या बोलते हैं, फिस्टुला। पहले पूरा नाम समझ लीजिएगा, फिर इसके बारे में तो और डिस्कस करने जा रहे हैं। फिस्टुला इनसो, ये सो भी बोलते हैं और एनो भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, ये एनो, ये तो नाम की बात रही। ठीक है, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, चूहे की बिल, चूहे की बिल। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्या है, ख़राब है। अगर ये किसी को अगर हो जाए तो बहुत समस्या आ जाती है। क्या है, लगभग 50 देखो फोड़ा बन जाएगा। ये हमारा गुदा मार्ग है, हमारा लैट्रिन का रास्ता है यहाँ पर। ठीक है, ये लैट्रिन का रास्ता सपोज यहाँ है। ठीक है, इसके किनारे पे कहीं पर भी हो जाता है। अगर ये फोड़ा सा निकला, 50% व्यक्तियों को ये क्या है, फिस्टुला बन जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, दर्द रहता है इसमें और परेशानी इसमें नज़र आती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बनने के क्या कारण है, इसके बनने के कारण। ठीक है, बनने के कारण थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इस चीज़ को आप लोगों को पूरा समझना है। जिस भाई बहनों को ये हो जाता है तो वो समस्या को ऐसे समझे। ठीक है, मतलब जो हमारी गुदा होती है ना, जो हमारे लैट्रिन का रास्ता होता है ना, उसमें छोटी छोटी क्या होती है, ग्रंथियाँ होती हैं। उसी से तो संरचना होती है इन चीज़ों की, मांस की संरचना होती है, जिसमें हम लैट्रिन का रास्ता, छोटी छोटी संरचना बनी रहती है। ठीक है, चलो अब कभी क्या है, कब्ज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो वो क्या है, जो रास्ता है, वो गुदा का रास्ता है, वो बंद हो जाता है। मतलब वो ग्रंथियाँ बंद हो जाती हैं, गुदा नहीं बंद होता, लैट्रिन हमारी नहीं बंद होती, वो जो है ये बंद हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, जैसे किसी को कैस्ट्रोल की ज़्यादा कमी है, कैस्ट्रोल बढ़ गया। ठीक है, कब्ज हो गया। अभी सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उन व्यक्तियों को क्या है ये हो जाता है। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, हम पेट साफ करने के लिए दवाइयाँ पीते हैं, उन दवाई को ना ज़्यादा से ज़्यादा, सपोज डॉक्टर ने कहा भाई 15 ml पीना है, और आपने उसको 20 ml कर दिया, 30 ml कर दिया, 2 ढक्कन पी लिए, तो ये समस्या तब होगी। पेट में जब गर्मी बन गई तो ये क्या है, फोड़ों के रूप में ही बाहर निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझना है, और क्योंकि इसके बिना अगर समझेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, जिन व्यक्ति को कब्ज है, जिन व्यक्ति को कब्ज है, मतलब भाई पेट ही नहीं साफ होता, लैट्रिन ही नहीं होती। ठीक है, उनको क्या है, 95% मान लो दोस्तों, 95% क्या होता है, ये रोग हो जाता है। एक लैट्रिन के रास्ते में छोटा सा क्या है, फोड़ा सा बन जाता है। ठीक है, फोड़ा बन जाता है और ये फूटता रहता है, इसमें पस आती रहती है, फिर ठीक हो जाता है कुछ दिन बाद, बहुत आराम मिलता है जब फूट जाता है। ठीक है, ये जैसे ये बना हुआ है इस टाइप से, इसके अंदर ऐसे फोड़ा बन जाता है, फिर क्या है, फूट जाता है, फिर मुआद इसमें निकल जाती है, तो ये बहुत अच्छा सूख लगता है, उस समय बहुत अच्छा सा लगता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें जो महिलाएं होती हैं उनको कम होता है। ठीक है, महिलाओं को कम होता है और पुरुषों को ये ज़्यादा होता है, ध्यान से समझना। और इसमें दोस्तों क्या है, सेप्टिक बन जाता है, जो कि क्या है, मौत के द्वार की ओर भी ले जाता है। सेप्टिक ना बने इसलिए बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसके जो लक्षण हैं वो समझ लें आप लोग। देखो इस टाइप से ये बाहर निकालता है जब ऑपरेशन होता है। ठीक है, ऑपरेशन जब बचा लिया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे करना है, देखो इसके लक्षण समझ में आ रहा। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, यार हमें ये हो रहा है क्या। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी को हो रहा है, थोड़ा सा इसमें आप समझ लो इसके जो लक्षण है। ठीक है, लक्षण में क्या है दोस्तों, आप लोग जरा लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। गुदा में जो हमारे लैट्रिन का जो रास्ता है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, बार बार फोड़े बनते हैं और उसके आसपास जो है
दर्द होता है बहुत, ठीक है, सोच करने में दर्द होगा। अच्छा, मल द्वार जब हम लैट्रिन करते हैं तो भाई लैट्रिन ही नहीं करनी जाती, तो लैट्रिन करते हैं तो क्या है, वहाँ मल द्वार में क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है, बुखार आने लगता है, ठंड लगने लगती है, थकान होने लगती है, ठीक है, बदबूदार पस निकलती है। अच्छा दोस्तों, क्या है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को हो गया तो इसको हमने कैसे बचाना है, क्या है, आपको पेट के अंदर कब्ज़ नहीं पड़ने देनी है, कब्ज़ नहीं पड़ने देनी है, किसी भी कीमत पे कब्ज़ ना हो, पहली समझ लें। नंबर 1, कब्ज़ ना हो, ठीक है। अगर कब्ज़ हो रहे तो भाई कुछ खा लो ऐसा जिससे कि कब्ज़ टूट जाए। जिसे कैसे टूटेगी, तरल पेय पदार्थ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, 2 से 3 लीटर पानी पी लो, 4 लीटर पी लो, 5 बोतल पी जाओ, ठीक है। सोच अगर आ रहा है ना, लैट्रिन अगर आ रही है तो को रोको मत, ठीक है, ज़्यादा देर तक लैट्रिन ना रोको, ठीक है। पाचन तंत्र को फिट करने के लिए एक्सरसाइज कर लो, ठीक है ना, पाचन तंत्र को फिट करने के लिए एक्सरसाइज कर लो, व्यायाम कर लो। तो ये आप लोगों ने करना है, और मल द्वार को साफ़ करते रहो, जिसको हो जा रहा है, यानी लैट्रिन के कोई कपड़ा ले लो, उस पर कैडिटोल वगैरह डाल दो और उसको साफ़ करते रहो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, ठीक, होम्योपैथी की तरफ किसी को अगर हो जाता है दोस्तों, ये होम्योपैथी की ओर जाएं। क्या चीज़, होम्योपैथी की ओर जाएं, इस दवाई को, होम्योपैथी बेस्ट रहेगी, होम्योपैथी की ओर आप लोगों को देखना चाहिए कि भाई होम्योपैथी की ओर जाएं। अच्छा, होम्योपैथी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि नंबर 1 सल्फ़र दे देते हैं, ठीक है, सल्फ़र दे देते हैं। कल मैं वीडियो बनाऊंगा पाइल्स के ऊपर, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हीपर सल्फ़र दे दो, हीपर सल्फ़र, अपने डॉक्टर से बोलना कि यार अगर गए तो ये दे देना, हीपर सल्फ़र दे सकते हैं। सिलेसिया भी दे सकते हो आप लोग, थोड़ी सी होम्योपैथी के, खुद से नहीं, डॉक्टर से ये पूछ लेना कि ये भी दवाई दे सकते हैं, सिलेसिया भी दे दो आप लोग, मिरिस्टिका भी दे दो, मिरिस्टिका ये भी आपकी क्या है, दवाई है होम्योपैथिक की, मिरिस्टिका। अच्छा, मिरिस्टिका अगर आराम नहीं कर रही है तो सिलेसिया दे दो, ये बहुत अच्छा है, सिलेसिया ये बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये तो रही बात इस चीज़ की, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना, हमें क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए। देखो यहाँ समझ लो, क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए, खाना चाहिए, इस चीज़ को आप लोगों ने नोट करना है। पहला, क्या खाओ, दाल खाओ, दाल बस 3 दाल मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने देखना है। हरहर की दाल खाओ, अरहर की, मूंग की खा लो, और मसूर की दाल लो, ये खा लो। और दोस्तों क्या है, शाम को 6, 5:30 और 6 बजे के बीच में खानी है आपको ये सब। अपना भोजन अब बिल्कुल बदल दो, कब्ज़ इस समय अगर खाओगे तो आपका कब्ज़ नहीं बनेगा, ठीक है। अगर देखो सोच लो, रात को अगर 12 बजे हम सो रहे हैं यार, रात को खा रहे 12 बजे, तो भाई हजम भी तो करना है उसको, कुछ सुबह 6 बजे तक पेट में जब खाना रहेगा ना, वो ये मत सोचो कि हमने खाना खाया और तुरंत बाहर निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, उसको कुछ टाइम लगता है। जैसे किसी ने मांस खा लिया, ये मीट खा लेते हैं, वो हमारी जो क्या है, बड़ी हमारे पेट के अंदर कम से कम 4 से 5 दिन तक काम करता, पड़ा रहता है वो, समझ लो, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने देखना है, तो समय अपना बदलना पड़ेगा। समय क्या है, 5 बजे और 6 बजे के बीच में हमने कहा खाना है, खाना ही खाना है, ठीक है। और जिनको पाइल्स वगैरह है, जिनको ये भगंदर है, उनको पूछो दर्द कितना ख़तरनाक है। सब्जियां, सब्जियों में क्या खाना है हमने, देखो सब्जियों में हमने खाना, पपीता खा लो, ठीक है, लौकी खा लो, गाजर खा लो, तोरई खा लो, ठीक है, परवल खा लो, चौलाई, केला, सेब, आंवला खा सकते हो आप, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खाना है। अच्छा देखो, खाने का भी तरीका है, इनको एक ले लो बॉल, ये सारी सब्जियां सपोज ये है, ठीक है, खीरा ले लिया, आधा खीरा काटा, ठीक है, पपीता काटा, समझ लेना। देखो अगर जीना है तो इस टाइप से कर लो, पपीता काट दिया, ठीक है। लौकी थोड़ी सी लौकी ले ली, आधा पीस ले लिया, ठीक है, गाजर इसमें डाल दी, ठीक है, केला डाल दिया, केला भी डाल दो आप इसमें, ठीक है। और इनको क्या है, 1 सीटी लगाओ कुकर में, 1 सीटी कुकर में लगा दो, ठीक है। और फिर क्या है, उसको खा के देखो, मतलब उबला हुआ खाओ, उसके अंदर अदरक भी डाल सकते हो आप, थोड़ा सा प्याज, उसमें जब बन जाएगा प्याज डाल देना उसमें,
तो उससे क्या होगा, आपका पेट में शाम के टाइम ये कच्चा खाना खाओ, सपोज 1/3 आपका अमाज से खाली रहना चाहिए भैया, अमाज से आपका 1/3 खाली रहना चाहिए। यानी कि 5 रोटी तो भर ली, 6 रोटी, अरे यार हो जाएगा, देखी जाएगी। तो 6 बजे अगर खाना खा लिया ना आपने, तो रात के समय तक, सुबह तक कुछ भी नहीं खाना आपने। 5:30 बजे सुबह उठेंगे, उस समय आप लोग थोड़ा सा कुछ हल्का सा खाना खा लो, तो उसमें फ़ायदा रहेगा। अच्छा, अब देखो क्या नहीं खाना चाहिए हमें, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, नया चावल नहीं खाएंगे। देखो मैं इसको रफ़ कर देता हूँ, लिख देता हूँ एक बार, उससे में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। मैदे से बनी हुई चीज़ आपने कभी भी नहीं खानी है, ठीक है। मैदे से बनी हुई चीज़ आपने नहीं खानी है। मैं इसको रफ़ कर देता हूँ भैया, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा लिख दो, तो क्या नहीं खाना। अपने चार्ट बनाओ भाई, उसके बाद अपने हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या नहीं खाना, क्या नहीं खाना है, ठीक है भैया, क्या नहीं खाना है। पहला, मैदे से बनी हुई चीज़ कुछ नहीं खानी, चाउमीन, मोमोज, ये तो कभी भी नहीं खाने, मैगी ख़त्म करो, ठीक है। दूसरा, नया चावल अगर आ गया है तो उसको नहीं खाना, पुराने चावल का भी मांड उतार करके पीना है, पुराने चावल का भी मांड उतार लीजिएगा, उसको पीना है। आलू नहीं खाना भूल के भी, ठीक है। दूसरा, शिमला मिर्च नहीं खानी बिल्कुल भी, मिर्चें नहीं खानी, लाल मिर्च खानी ही नहीं है। कटहल नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाने, कटहल बैंगन नहीं खाने आपने, ठीक है। अरबी नहीं खानी आपने, आड़ू नहीं खाना, ये गरिष्ठ होता है भैया, ठीक है। गुड़ नहीं खाना आपने यहाँ, समोसा नहीं खाना, ठीक है। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं, डेयरी से बने हुए कोई उत्पाद नहीं खाना है। दही खा सकते हो, थोड़ी सी दही, जैसे पेट में गर्मी होती है ना, तो दही खा लो आप लोग, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। तो अगर हमारी तंदुरुस्ती सही होगी तो भाई क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवन जिएंगे, है ना। अब पाइल्स हो गया यार, बैठा ही नहीं जाता है, अब क्या करें बताओ, खून पड़ रहा है, घर में बताओगे शर्म से आएगी, फिर डॉक्टर क्या कहता है, ऑपरेशन ही करो। लेकिन अब अगर हम इन चीज़ों पे चलेंगे ना, होम्योपैथिक की जो दवाई है उस पर चलोगे, तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा, वो खुश्क हो जाएगी, यानी सूख जाएगी। अब ऑपरेशन घिस गया, ऑपरेशन ये बड़ी हो जाती है भाई, ये दिक्कत होती है बहुत। ऑपरेशन नहीं हो, इसका एकमात्र उपचार होता है, देखो स्टेप से फाड़ देते हैं यहाँ से, और ये इसकी क्या है, निकाल देते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ समय बाद भी हो जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, फिर ज़िंदगी भर बनी रहेगी। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, एक दूसरों को भी बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।